हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो फिर मैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको हमने पढ़ते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े। अब हमारा जो नया टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे y इज इक्वल टू कोई ऐसा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है ना। तो ये इक्वेशन क्या है? पहली बात तो y जो है पॉलिनोमियल ऑफ x बोल सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं। फंक्शन ऑफ x क्या होता है मैं अच्छे से समझाऊंगा जब डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा। मतलब बेसिकली फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है y डिपेंडेंट x, मतलब y x पर डिपेंड करेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। हम पहले से पढ़ते चले आए हैं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, याद करो जब आप क्लास 9th या 10th में थे, तो जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है, अगर उसकी वैल्यू दिए रखा है कुछ भी ax² प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसके रूट्स निकालूँ, रूट्स या फिर जीरोज़ का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट गिव द जीरो, मतलब x की वो वैल्यू जिसकी हम इस इक्वेशन में पुट करें तो जीरो आ जाए, तो उसको बोलते हैं जीरोज़। जैसे एक एग्जांपल समझता हूँ, x² माइनस 5x लिखा है, ठीक है। अगर मुझे निकालना है मतलब प्लस जीरो, मतलब अगर तुम्हें लिखा है देखो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा है, लेकिन c की वैल्यू जीरो है। अगर इसका जीरोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x को कॉमन कर दो तो x माइनस 5 और इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो तुम देख पा रहे हो कि x की दो वैल्यू पॉसिबल, एक जीरोज और एक 5। तो इसी तरीके से क्या रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, y एक्सिस पर y होता है जबकि x एक्सिस पर x होता है। ये तो बात पता है। मैं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर y के लिए, अगर y ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो किसी पर्टिकुलर y के लिए जो x की दो वैल्यू आएंगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं बोलूँ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट गिव द जीरो इज कॉल्ड जीरोज, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन हमें जीरो दे दे, उस वैल्यू को हम जीरोज बोलते हैं। लेकिन जनरली अगर हम चाहें कि ये इस इक्वेशन का वो वैल्यू बताओ x का जिसके लिए 5 दे दे, कुछ भी दे दे, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसी को y के इक्वल लिख दूँ तो एक इक्वेशन बनेगा और x की वो वैल्यू जिसके लिए वो y दे दे, तो x की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी। दो वैल्यूज़ का मतलब होता है कि ध्यान देना कुछ ऐसा, x की सेम हाइट पर, मतलब y की सेम वैल्यू पर x की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, x1 और x2। सिमिलरली और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जब इन्हीं सारे पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो ये पैराबोला बनता है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बेसिक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, थोड़ा इसको मिटाता हूँ। इधर देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ ax², ठीक है, ax²। मैं बोलूँ इसको ड्रॉ करूँ, प्लॉट दिस कर्व, इसको ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? इधर देखो, याद करो स्ट्रेट लाइन में कैसे ड्रॉ करते थे, दो कॉलम बनाते थे, एक तरफ x दूसरी तरफ y। इधर देखो, एक बार x की वैल्यू जीरो ले लो, देखो y की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, ठीक है। अच्छा, एक बार x की वैल्यू +1 लो, x की वैल्यू जब +1 लोगे, एक को हटा दो, थोड़ा सा ईजी रहेगा समझने में। अगर x की वैल्यू एक बार +1 लो तो y की वैल्यू भी +1 आएगा। अच्छा, x की वैल्यू -1 लो तो भी स्क्वायर है तो वो +1 हो जाएगा। अच्छा, फिर से अब x की वैल्यू लो तुम 2 तो y की वैल्यू आएगी 4। अच्छा, x की वैल्यू ले लो -2 तो आ जाएगा यहाँ पे, तो भी आएगा 4। अब देखो ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या है? 0, 0, ये 1, 1 और ये है -1, और ये है 2, 4 और ये है -2, 4। बहुत सिंपल है। अब इन सारे पॉइंट को इस पर ड्रॉ करो, मैं थोड़ा बना देता हूँ इसको ऐसे। इधर देखो 1, 2, इधर 1, 2, 3, कुछ भी बना लो, इधर 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 0, 0 कहाँ आने वाला है? यहाँ पर। 1, 1 कहाँ आएगा? 1, 1 इधर आएगा। अच्छा, -1, माइनस का मतलब x में माइनस y में +1, तो इधर पॉइंट आएगा। अच्छा, 2, 4 कहाँ आएगा? ये 2, तो ये रहा 4। अच्छा, -2, 4 माइनस x में माइनस y में इधर। अब तो देखो ये सारे पॉइंट को आप अगर ध्यान से अगर मिलाओ ना तो ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा शेप बनता है। जो ये शेप बनता है ना, इसी शेप का नाम होता है पैराबोला। वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पैराबोला बोलते हैं इसको। अच्छा,
ये बातें समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। इधर देखो, अगर मैं एक चीज़ तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो पैराबोला देता है। अब पैराबोला देता है तो उसे प्लॉट करना हमें आना चाहिए। प्लॉट का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक इक्वेशन दे दूँ और बोलूँ कि इसको प्लॉट करके दिखाओ, तो जैसे मान लो कि, ध्यान दीजिए दो चीज़ें, पहले मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। मैं एक एक पॉइंट करके लिखता हूँ। जैसे मान लो y इज इक्वल टू है ax² प्लस bx प्लस सी, तो कंडीशन पहली है ना फॉर पैराबोला। देखो पैराबोला के लिए कंडीशन ये है कि ये शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो कभी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए। जैसे देखो अगर y इज इक्वल टू लिखा है ax² प्लस bx प्लस सी, तो अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा और आ जाएगा bx प्लस सी। और याद करो bax प्लस सी तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगा जब उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर ये हाईएस्ट पावर 2 का कोई जो प्रोडक्ट है या फिर कोफिशिएंट है, अगर वो जीरो हो गया, मतलब ए की वैल्यू जीरो हो गई, तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा ना, ये समझो। तो पैराबोला के लिए कंडीशन यही है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। जो बी है मे बी बी एंड सी, या फिर सी एंड बी मे बी और मे नॉट बी जीरो, मतलब जो बी और सी में भी मे नॉट बी जीरो हो सकता है, सिंपल सी बात। दूसरी बात ये है, ध्यान दीजिएगा कि अगर y इज इक्वल टू, इधर देखो y इज इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ x लिखा है, ये इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे नहीं लिख देता हूँ। देखो y इज इक्वल टू मान लो कुछ ऐसा लिखा है ax² प्लस bx प्लस सी लिखा है, तो इसमें दो बातें होंगी कि जो a है ना, या तो ये पॉजिटिव आ जाए या तो a निगेटिव आ जाए, दो बातें हो सकती है। अगर पॉजिटिव आ गया, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, तो जो पैराबोला बनेगा वो अप बनेगा। अप मतलब अप ऊपर की तरफ खुलेगा। देखिए पैराबोला ओपन इन अप साइड लिख सकते हैं, या फिर जो ये होगा पैराबोला ओपन डाउनवर्ड या फिर ओपन डाउन का मतलब समझो। जैसे मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। कैसे भी बन सकता है, इधर से बन सकता है, चाहे ऐसे बन सकता है, पैराबोला हमेशा ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर a की वैल्यू, ये कोफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव हुआ तो पैराबोला डाउन बनता है, चाहे कैसे भी डाउन बन सकता है, मतलब बहुत सारा। मैं तीन बना दिया, लेकिन एक ही बना के समझाना चाहिए था। पैराबोला डाउन बनेगा। अच्छा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसमें भी ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक चीज़ याद रखना, हम जितना भी इक्वेशन ऐसे पढ़ेंगे उसमें पैराबोला या तो अप बनेगा या तो डाउन बनेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि ऐसे इक्वेशन लिखा हो, x इज इक्वल टू लिखा हो ay² प्लस by प्लस सी, y के टर्म में लिखा हो, तो पैराबोला जनरली ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। लेकिन अगर y डिपेंड कर रहा है x पे, तो पैराबोला या तो अप बनेगा या तो डाउन बनेगा। याद रखिए, तो इम्पोर्टेंट यही वाला है, ये बस समझाने के लिए है। अगर इसमें भी अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, a की वैल्यू निगेटिव है तो पैराबोला ऐसा बनेगा। लेफ्ट राइट बनता है इसमें। कब? जब x फंक्शन हो y का, मतलब x y पर डिपेंड करे, y की अलग अलग वैल्यू के लिए x मतलब आए, उस तरीके से। तो इसको नोट करो, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। ये चीज़ें याद रखना कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव तो पैराबोला अप, b की वैल्यू अगर निगेटिव तो पैराबोला डाउन, ये याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पॉइंट 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पैराबोला का मतलब होता है ना, बेसिकली पैराबोला का मतलब जब आप पत्थर को फेंकते नहीं है, पत्थर को जब ऊपर फेंकें तो जो ये रास्ता नहीं होता, यही होता है पैराबोला। और पैराबोला का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है या टिप वाला पॉइंट, ये जो टिप होता है एकदम, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको टिप ना बोल के वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स इसको टिप बोलते हैं, वर्टेक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा, वर्टेक्स इसको बना लीजिएगा। अच्छा, ये बात, एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आगे बढ़ जाता हूँ। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हुआ ना, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, ये कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका हमको निकालना क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब समझो ध्यान से। इधर देखो, मान लो ये हमारा कोई पैराबोला है, तो वर्टेक्स इसका कहाँ होगा, ये हमारा है वर्टेक्स। इधर देखो,
जैसे मान लो ये हमारा पैराबोला है, तो इसका वर्टेक्स कहाँ है, ये है हमारा वर्टेक्स। सिमिलरली मैं एक और बना देता हूँ, जैसे मान लो ये है हमारा कोई पैराबोला, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पर है ये। इसमें अब ध्यान देना, इसका हाइट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो यही होगा ना, ये एच जो है वाई कोऑर्डिनेट है, इधर ये एच है यही वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा इधर जो एच है यही वाई कोऑर्डिनेट है। ये बातें समझ आ गया। तो ध्यान देना, पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स एज्यूम, क्या एज्यूम, लेट्स एज्यूम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला इज एच। मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो होगा पैराबोला का, वाई का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से कितना ऊपर गए तो वाई होता है, और यहाँ से कितना इधर गए ये एक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन से कितना ये डिस्टेंस है एक्स होता है, जबकि ये डिस्टेंस क्या होता है, वाई होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट को मैंने एच एज्यूम कर लिया। इसमें भी ये डिस्टेंस जो होगा एक्स होगा, जबकि ये नीचे की तरफ जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। मैंने जनरल फॉर्म लिया तो यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ, माइनस वाइनस नहीं। फॉर्मूले में माइनस आया तो सीधा पुट कर देंगे। अच्छा उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा ना कि मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, एक रहने देता हूँ, एक इधर देखो। उससे फ़ायदा हो गया कि अगर y कोऑर्डिनेट मिल गया तो क्या इस फॉर्मूले में रख के हम x कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैं एक y की जगह h रख दो, y की जगह मैंने एज्यूम किया h और वो रख दो, h इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखो साफ हमको पता चल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस एच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं इसको नया इक्वेशन लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसको सी डैश लिख दो इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान दो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और हमें बस जीरोस फाइंड करना है। इक्वल टू 0 है तो जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a सी डैश अपॉन 2a। थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, देखो इसमें दो वैल्यूज आएंगे, याद करो कोऑर्डिनेट। अब जब आप अलजेब्रा पढ़ते थे तो एक को बोलते थे अल्फा, एक को बोलते थे बीटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा इसलिए बोलते थे क्योंकि दो वैल्यूज है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे अल्फा बीटा ना बोल के x1 बोलूँगा एक को, दूसरे को x2 बोलूँगा। तो x1 की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जबकि यहाँ पे एक में प्लस लेंगे एक में माइनस ले लेते हैं अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा, x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, एक तो x1 और एक x2। ये दो वैल्यूज़ क्या बता रहा है, क्यों दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर देखो, जब भी हम h लेंगे, ध्यान देना, जब भी हम h लेंगे, हाइट लेंगे, कोई भी हाइट। मैं थोड़ा सा और एक दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। अगर मैं किसी h डिस्टेंस दूर पर कोई हाइट लिया h, तो सेम हाइट के लिए जो x की वैल्यू ये है ना, वो दो पॉसिबल है। देखो इसी हाइट के लिए इधर भी तो एक वैल्यू होगा, ये एक x1 होगा और ये वाला एक x2 होगा, दो x की वैल्यू होगी। मतलब x के दो कोऑर्डिनेट होंगे सेम वैल्यू ऑफ y। मतलब y के, जैसे मान लो कि मैंने y का कोऑर्डिनेट क्या लिया h, तो h कोऑर्डिनेट लूँगा, तो ये जो h का कोऑर्डिनेट है, ध्यान देना, h का जो वैल्यूज़ है ये दो, मतलब x की दो वैल्यूज़ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो ये है 5 मीटर। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। इधर देखो, ये है हमारा मान लो पैराबोला। मैं बोलूँ कि h की वैल्यू मैंने ये 5 मीटर ले लिया, और मान लो ये डिस्टेंस एक मिनट के लिए एज्यूम करो कि 10 मीटर है। तो 5 मीटर के लिए जो ये हाइट है, ये दो जगह पॉसिबल है ना, यहाँ भी। तो x की दो वैल्यू आनी चाहिए ना, ये है x1 और यहाँ से ये है x2, और वैसा हुआ भी, देखो आया भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हमने एज्यूम क्या था कि लेट्स एज्यूम y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला इज h। किसका एज्यूम y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, लेट्स एज्यूम वर्टेक्स। आप यहाँ पे वर्टेक्स लिख दो, वर्टेक्स। हम वर्टेक्स फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वर्टेक्स है h। अगर वर्टेक्स का मतलब होता है कि ये वाला पॉइंट, वर्टेक्स का मतलब होता है कि ये साइड वाला नहीं, वर्टेक्स का मतलब होता है ये सिर्फ एक वाला पॉइंट। तो अब यहाँ पे जब हम वर्टेक्स की बात कर रहे होंगे तो x की दो वैल्यू नहीं पॉसिबल होंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होंगी। ऐसे समझो, ये देखो x की एक ही वैल्यू होगी ना जब वर्टेक्स की बात हो रही होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ, देखो जैसे मान लो ये 10 मीटर है, 10 से थोड़ा सा भी कम हुआ, मान लो 9 मीटर वाला हो गया, तो 9 मीटर पर x की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, एक a और एक a, यहाँ से एक x1 और ये x2। लेकिन मैं अगर बात सिर्फ वर्टेक्स की करूं तो वर्टेक्स पे x का सिर्फ एक ही वैल्यू आना चाहिए, दैट इज द आंसर। मतलब x कोऑर्डिनेट सिर्फ एक होना चाहिए।
कैसे निकालें, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2, तो गलती कहाँ हो रही है? गलती कुछ नहीं हो रही है, मैं अब आगे बताता हूँ। आगे देखो, सिंपल सा बात है कि अगर ये x1 और x2 इक्वल तभी होगा, जैसे समझो मैं बोलूँ x1 की वैल्यू है कुछ 5 + x और दूसरा x2 की वैल्यू है 5 - x। मैं कह रहा हूँ सर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। कैसे इक्वल हो सकता है? ये दोनों वैल्यू इक्वल तभी होंगी जब, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है, जब x 0 हो। x की वैल्यू अगर 1 लो तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ध्यान देना, किसी नंबर में तुम किसी को जोड़ रहे हो, इधर किसी नंबर में तुम किसी को माइनस कर रहे हो, तो दो एक बार प्लस कर रहे हो एक बार माइनस कर रहे हो, तो दोनों सेम नहीं हो सकता। मतलब x की सेम एक ही वैल्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, इसका मतलब x की सेम वैल्यू कब आएगी? जब कंडीशन ये है, मैं इधर लिख देता हूँ, b² - 4ac' की वैल्यू 0 हो। याद करो अपने क्लास 10th के, जब सोल्यूशन शुड बी सेम या फिर 2 आंसर सेम होंगे तो ये टर्म डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, ये टर्म 0 आता था। याद करो, वही चीज़ यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि ये वाला टर्म 0 होगा तभी x की सिंगल वैल्यू पॉसिबल होगी, और वर्टेक्स के केस में x की सिंगल वैल्यू ही होना चाहिए। तो इसका मतलब वर्टेक्स, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर मैं बात वर्टेक्स की करूं, वर्टेक्स मतलब इस वाले पॉइंट की करूं, तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा? वो होगा, ध्यान सुनना, ये -b/2a होगा। ये टर्म 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम तभी होगा जब ये टर्म 0 हो। समझो, -b + समथिंग, -b - समथिंग, तो किसी चीज़ में प्लस कर रहा हो, किसी चीज़ में माइनस कर रहा हो, और दोनों इक्वल बोल रहे हो, कह रहे हो कि दोनों एक ही होना चाहिए। दोनों एक क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये ध्यान देना, 2 आंसर नहीं पॉसिबल है कि इसको बोल दो x1 और इस वाले को बोल दो x2, नहीं, आप एक ही चीज़ ले सकते हो। तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, मतलब x1 x2 बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए ये चीज़ 0 होना चाहिए। ये चीज़ 0 होगा तो इसका मतलब वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट आएगा -b/2a। ये याद रखो, क्योंकि -b और /2a बचेगा, ये टर्म 0 होना चाहिए। ठीक, होप तुम समझ गए होगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मिटाता हूँ इसको। देखो, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, अब इसको मिटा रहा हूँ, होप तुम समझ गए होगे। ये x कोऑर्डिनेट है -b/2a। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल का मतलब होता है y = एज्यूम कर लो x² - 5x + 6, इसको ड्रॉ करना है। प्लॉट दिस, मैं बोलूँ कि इसको ड्रॉ करो, प्लॉट दिस पैराबोला। पैराबोला बोलना जरूरी नहीं है, प्लॉट दिस कर्व बोल सकता हूँ। कर्व में कुछ भी हो सकता है, सामान्य नॉर्मल बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको सीधा देख के पता चल रहा है कि ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये पैराबोला है, तो ध्यान देना, पहले ये सब की वैल्यू निकालो। देखो, x² का जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है 6। इतना हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, a की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव? a की वैल्यू सर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब इसके आगे प्लस है। अच्छा, प्लस है तो इसका मतलब हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, पैराबोला और कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे बनेगा। तो इसमें भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे बनेगा तो क्या ये वाला बनेगा, या ये वाले बनेगा, ये बनेगा, बहुत सारे तरीके हैं ना पैराबोला बनने का। एकदम पैराबोला कैसे भी बन सकता है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पैराबोला अप बनेगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर इसका कोफिशिएंट प्लस है तो पैराबोला अप, अगर इसका कोफिशिएंट माइनस है तो पैराबोला डाउन बनता है। अच्छा, अब ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। पैराबोला अप बनेगा, तो अब अगर अप बनेगा तो एक चीज़ अभी मैंने प्रूफ किया, ये चीज़ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट में जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? -b/2 × a। अच्छा, b की वैल्यू क्या है? माइनस और -5 / 2 × a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा 5/2। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब x की वैल्यू आई कहाँ पर? वर्टेक्स पर, एट वर्टेक्स। अच्छा, इसी वर्टेक्स पर y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला दिया है ना, ये याद करो, ये दिया है। y = क्या दिया है? x² - 5x + 6, ये दिया है। तो यहाँ से सीधा रखना है x की वैल्यू रखो 5/2 का होल स्क्वायर -5 × 5/2 + 6। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये आएगा 25/4, ये आएगा 25/2, 25/2 आएगा, और ये आएगा +6। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? देखो, इसको एक काम करो ना, ऐसे करो, सबका एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25
और ये हो जाएगा -50। 50 का मतलब 2 से डिवाइड करो, फिर 2 का 25 में मल्ट, फिर +24, कितना आएगा? आ जाएगा -1/4। तो y कोऑर्डिनेट आ गया -1/4। ये किसका है? एट वर्टेक्स। ध्यान देना, जो मैं इसको मिटाता हूँ, इसका मतलब जो वर्टेक्स होगा, मतलब पैराबोला का जो वर्टेक्स बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा 5/2 -1/4। ये चीज़ हो गया, वर्टेक्स यहाँ बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं, इधर ही मैं ड्रॉ करता हूँ। इधर देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और आगे कर दूँ तो ये 4। इधर है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इधर है 1, ये है 2। थोड़ा सा इधर देखो, 5/2 का मतलब क्या होता है? 5/2 का मतलब होता है 2.5, 1/4 का मतलब होता है माइनस में 0.25। 0.25 कहाँ होगा? ये आधा का भी इधर कहीं होगा y पे। वो ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? ये 2.5 बीच में। तो इधर कहीं हमारा पैराबोला का वर्टेक्स बनेगा, इधर। ठीक है, इधर कहीं बनेगा। अच्छा, और इधर बनेगा तो एक चीज़ तो क्लियर है, जो पैराबोला है अप ही बनेगा, मतलब ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स का मतलब ये हिस्सा टिप है, टिप वाला यहाँ कोऑर्डिनेट है। कैसे निकाला मैंने? वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला होता है -b/2 ये होता है जो भी, और जब ये x की वैल्यू इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू आ गई, और ये x और y किसकी वैल्यूज़ हैं? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मतलब x में 5/2, तो ये होता है 1, ये होता है 2, 2.5 इधर आएगा। अच्छा, और y में माइनस का मतलब नीचे, नीचे का मतलब इधर आएगा। अच्छा, इधर आ गया। और पैराबोला अप बनेगा। अप क्यों बनेगा? क्योंकि पॉजिटिव है, तो पैराबोला ऐसे ही बनेगा, मतलब ये जो दिख रहा है ऐसे ही बनेगा, मतलब ऐसे नहीं बनेगा। अच्छा, जब ऐसे बनेगा तो और बाकी सारे पॉइंट कैसे निकालेंगे? जैसे मैं इधर देखूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, मैं इसको बनाता हूँ। इधर देखो, ये पैराबोला है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जीरो से निकाल देता हूँ। जैसे ये y = लिखा है x² - 5x + 6, ये लिखा है। मैं पॉइंट पता करता हूँ, इसी जो ये वैल्यूज़ है ना, ये कोऑर्डिनेट है, ध्यान देना। ये जो एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पर वो पॉइंट पता करता हूँ जहाँ से पैराबोला पास करेगा। x कोऑर्डिनेट, ध्यान देना, x एक्सिस पर वो पॉइंट पता करो जिस पे ये पैराबोला होके पास करेगा। मतलब एक चीज़ तो पता है, मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ। एक चीज़ पता है, अगर ये वाला पॉइंट है ना तो पैराबोला ऐसे पास करेगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ है अगर वर्टेक्स तो ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, ताकि ध्यान देना, यहाँ से जो पैराबोला है ना, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। मतलब 1 2 3 4 बहुत सारे पैराबोला बन सकते हैं, इनफाइनाइट पैराबोला बन सकते हैं। लेकिन हमको स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा कि कौन वाला पैराबोला का ये इक्वेशन दे रखा है। तो कैसे निकालें? हम ये निकालेंगे कि ये x एक्सिस पर कहाँ से पास कर रहा है, मतलब इधर से कर रहा है या फिर इधर से कर रहा है। तो x एक्सिस पर वो कोऑर्डिनेट निकालो जहाँ से पैराबोला पास कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको 0 ले लो। अच्छा, इसको 0 क्यों लेना है? क्योंकि x एक्सिस पर जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। समझो, ये x एक्सिस पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,0, y का वैल्यू 0, यहाँ पर 2.50। तो जहाँ पर मतलब कटेगा वहाँ पर भी तो 0 होगा। मैं कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को 0 लिख दो, मतलब y की वैल्यू 0 ले लो और x की वैल्यू निकाल दो। तो इससे ये पता चलेगा कि जो x की वैल्यू होगी ना, वो x एक्सिस पर होगी। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो हमने y को 0 लिख दिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सीधा x - 3 और x - 2 का फैक्टर होता है। मुझे बेसिक थोड़ी बताना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, एक 3, और x की वैल्यू एक और आएगी 2, दो चीज़ें। अगर नहीं हो रहा है तो तुम वो फार्मूला लगा दो, -b + माइनस करके। तो यानी कि जो ये 2 है और जो कि ये 3 है, यहाँ से पैराबोला पास करेगा, तो जो पैराबोला बनेगा ऐसा बनेगा। ये चीज़ें, ये पैराबोला बनाने का तरीका है। हाँ, मुझे थोड़ा ये भी देखना होता है कि वीडियो से लंबा ना पड़ जाए, क्योंकि तुम बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हो। हाँ, परेशान हो जाओगे वीडियो देख देख के। कोई नहीं, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाएंगे तुम्हारी। इधर देखो, तो ये पैराबोला बना। जैसे एक दूसरा मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए, इसको मिटाता हूँ। तो पैराबोला बन गया। ये कैसे बना, ध्यान देना। पहला टारगेट हमारा था वर्टेक्स निकाला, हमने वर्टेक्स निकाल दिया। दूसरा टारगेट था एक्स पर कहाँ से गया, तो ये गया, तो ऐसे पैराबोला बना दिया। तो 2 पॉइंट करके लिए थे ऐसे। एक और एग्जांपल लेते हैं।
चलो एग्जाम्पल एक और ले लो, y इज इक्वल टू ऐसा ले लो -x² + 4x - 1 ले लो। चलो इसको बनाओ, तो इधर देखो साफ दिख रहा है, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू -1। साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें? साफ तो दिख रहा है। देखो एक x का कोफिशिएंट a होता है, इसका b होता है, इसका c होता है, ये चीज़। तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होता है सर -b/2a। अच्छा, माइनस b की वैल्यू क्या है 4/2 इंटू a की वैल्यू क्या है -1, तो ये आ जाएगा -4/2 1 जा 2 माइनस में, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं -b/2a से। अच्छा, अगर ऐसे निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? बस इस फॉर्मूले में x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या है 2, तो -2 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -1, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, यही सोच रहे हो ना, तो यहाँ आ जाएगा +4, है कि नहीं? बहुत मार खाओगे तुम लोग। इधर देखो -2 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। यहाँ पे जो स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है वो बोल रहा है कि आप 2 का सिर्फ स्क्वायर करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, माइनस स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। तो ये -2 का स्क्वायर जो होगा, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, वो कंजर्व रहेगा और 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो -4 आएगा। -4 प्लस 2 4 जा 8 -1, तो कितना आ जाएगा? देखो सेम साइन वाला ऐड होता है, तो ये 4 और 1 ये इनके आगे माइनस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -5 + 8 तो आ जाएगा 3। अच्छा, वर्टेक्स पर जब x की वैल्यू 2 थी तो उसी समय y की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? आओ तुम्हें इससे फ़ायदा बताता हूँ। एक चीज़ है 1 2 3 1 2 3, जब 1 2 3 तुम कर लिए 1 2 3 1 2 का 4 4 2 का 1 होता है ना, नहीं 1 2 3 होता है। इधर देखो वर्टेक्स कहाँ होगा? x पर 2, मतलब वर्टेक्स x पर 1 2 2, लेकिन y पर 3 1 2 3, मतलब ये वर्टेक्स इधर कहीं होगा। अच्छा, ये पैराबोला आपको बनेगा कि डाउन? x का कोफिशिएंट क्या है बताओ? x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। अच्छा, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो पैराबोला डाउन बनेगा। जैसे दो चीज़ें, यहाँ पे अगर वर्टेक्स है तो या तो पैराबोला ऐसे बनेगा या तो पैराबोला ऐसा बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि a का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये हमारा वर्टेक्स होगा। और अब हमें जीरोज निकालना पड़ेगा। ये पहला तरीका है, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। अब जीरोज निकालो। जीरोज का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट गिव द जीरो, मतलब ये जो x² है प्लस 4x है -1 है, ये अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो है, तो वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या होगी यार? चलो सॉल्व करो। x की वैल्यू कुछ ऐसा होगी, पहले इसको ऐसे लिख दो, x² - 4x + 1 = 0। माइनस कॉमन कर दिया तो इधर से माइनस कॉमन किया तो प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x = -4, ये होता है ना -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac 4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 16। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? ये -4/2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 12 अब अपॉन 2। तो देखो जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 4 बाहर होकर 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू ये आ गया। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन? इधर मैं लिखूँ, x की एक वैल्यू पॉसिबल होगी 2 प्लस √3 और दूसरा वैल्यू पॉसिबल होगा 2 माइनस √3। अच्छा, √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो ये होगा 2 माइनस 1.7, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3। यहाँ से आएगा 2 प्लस √3 की वैल्यू 1.7, तो आ जाएगा 3.7। तो ये x1 और x2 दो वैल्यू आ गई, मतलब 3.7 कहाँ होगा? 1 2 3, ये 3 है तो इधर कहीं 4 होगा, उससे थोड़ा सा पहले ये 3.7 होगा। अच्छा, 3.7 होगा। और एक क्या है 0.3, 0.3 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। बहुत सिंपल है। x = 0.3 और x = ये इस पर तो बनेगा पैराबोला। हो तुम्हें समझ में आया होगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ।
क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। जैसे मैं अगर बोल दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 अगर है, ये +7 या फिर 8 ले लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। जैसे y इज इक्वल टू लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इस पर बताओ, इसको ड्रॉ करो। तो सिंपली क्या करेंगे, वर्टेक्स कहाँ होगा बताओ? वर्टेक्स होगा -b/2 इंटू ए पर होगा। अच्छा तुमने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। तो देखो पहले a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 8, तो -5/2, तो ये क्या आ जाएगा 5/2। ये सिंपल है, वर्टेक्स आ गया। अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट बताओ, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आएगा ये 5/2 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाई 5/2 प्लस 8। x की जगह जो x है उसकी जगह मैंने 5/2 रखा, तो यह आ जाएगा 25/4 प्लस 25 माइनस 25/2 प्लस 8। तो इन दोनों का जब एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 25 माइनस 50 प्लस 32। बताओ कितना होगा? ये आएगा कितना? शायद आई थिंक 7/4 आएगा, 7/4। देखो ये दोनों ऐड नहीं होगा, ये 32 के आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों ऐड होगा तो ये आ जाएगा 57 और -50 तो 7 आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट ये आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट ये आ गया, मैंने ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ मैं समझाऊंगा क्यों। ये आ गया y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5/2। अच्छा y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 7/4, माइनस में नहीं ना आएगा, हाँ 7/4 ये आ गया। थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं सिंपली। इधर देखो, ये पहले बताओ इसका वर्टेक्स क्या है? 5/2। 5/2 कहाँ होगा? ये 1 2 3, तो 5/2 इधर होगा। अच्छा 7/4 कहाँ होगा? ये है 1 2 3। थोड़ा सा छोटा बनाए क्या? हाँ बड़ा ज़्यादा बन गया, छोटा करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ले लो, ले लिया। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इसको आगे बढ़ते हैं। 5/2 कहाँ बनेगा? देखो 1 2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, जबकि 7/4 का मतलब होता है 1.75। तो देखो 1.7 का मतलब 2 से थोड़ा सा कम, मतलब ये y कोऑर्डिनेट है, ये x है, तो x में होगा 2.5 इधर और y में होगा ये इधर, तो मतलब जो हमारा ये बनेगा पैराबोला इधर ऐसे, यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा। ये क्या होगा हमारा वर्टेक्स। अच्छा वर्टेक्स इधर होगा, बताओ पैराबोला अप बनेगा कि डाउन? पैराबोला अप बनेगा कि डाउन? देखो एक चीज़ देखो, x का कोफिशिएंट क्या है प्लस, प्लस तो पैराबोला अप बनेगा। अब एक सवाल फंसेगा कि यहाँ पे कैसे ड्रॉ करें पैराबोला। अब ध्यान देना क्यों, क्योंकि अब ये पैराबोला कोई एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। जब कट नहीं कर रहा है तो तुम y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, जो पहले के क्वेश्चन में लिए थे। यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेना एकदम सरासर गलत है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 लिए तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये y की वैल्यू 0 पर कोई सोल्यूशन देगा ही नहीं, y की वैल्यू पर ये सोल्यूशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सोचो ये पैराबोला बनेगा अप का मतलब ध्यान देना, इधर देखो जैसे मैं बना देता हूँ, पैराबोला बना अप। अब तुम y की वैल्यू इसमें 0 आ ही नहीं सकती, क्योंकि देखो ये पैराबोला है, इसमें y की वैल्यू ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या होगी वर्टेक्स के हाइट जितना, उससे ज़्यादा ही रहेगा y की वैल्यू। देखो y की वैल्यू इधर बढ़ने लगा, इधर गए तो भी बढ़ने लगा, इधर y की वैल्यू बढ़ रहा है और पीछे आ रहे हो तो भी बढ़ रहा है। y की वैल्यू कभी कम होगा ही नहीं, क्योंकि ये पैराबोला में जैसे जैसे आगे जाओगे y की वैल्यू बढ़ रही है। y की वैल्यू बढ़ने का मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है, इधर भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो y की वैल्यू 0 पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते सर? वही तो बताने के लिए हम आए हैं। आइए, हमारी समस्याओं का समाधान कहाँ होगा? बुद्धा स्टडी जैसे चैनल में अश्वनी सर करेंगे समस्याओं का समाधान। मेरा नाम अश्वनी कुमार है यार। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ये है y। अच्छा एक चीज़ पता है, ध्यान देना, एक चीज़ पता है कि जो ये हाइट है क्या ये 7/4 है? यही आया था ना, वर्टेक्स क्या आया था 5/2 और 7/4। तो जो हाइट है ये 7/4 है। 7/4 से ज़्यादा हम कुछ भी ले सकते हैं। 7/4 का मतलब 2 से कम, 2 से ज़्यादा हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी y की वैल्यू ले सकते हैं। उस केस में हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो तुम बोल रहे हो, मैं भी मान लेता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ y की वैल्यू 8 ले लेता हूँ। सर 8 ही क्यों, 6 4 5 क्यों नहीं? मेरी मर्जी यार, मैं कुछ भी लूँ। मैं बता रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ। इधर देखो y की जगह 8 लेने का फ़ायदा क्या है? पहली चीज़, ये जो ग्राफ जब ऊपर बनेगा
ये जो ग्राफ ऊपर बनेगा तो 7.4 से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अगर y की वैल्यू में 8 ले लिया तो ये 8 कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये वाला 8 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। कैसे? देखो y की वैल्यू मैंने 8 लिया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, तो ये 8 कैंसिल होकर 0, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, है ना। तो तुम क्या करोगे, इसको लिखोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, एक x से मर गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया, जो कि गलत हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे नहीं करते, गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, इधर से x कॉमन करो, x कॉमन करोगे तो मिलेगा क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब ऐसे कर लिए तो होगा क्या, दो चीज़ें देखो, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो x की वैल्यू 0 होगा और x इज इक्वल टू 5 होगा, दोनों पॉसिबल है। ये कब होगा, x इज इक्वल टू 0 पर ये y की वैल्यू 8 होगी, या तो x इज इक्वल टू 5 पर y की वैल्यू 8 होगी। इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक तो 0,8 और दूसरा 5,8। मतलब x की वैल्यू 0 पर था तो y 8 आएगा। तुम फॉर्मूले में रखो ना, x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ y की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 5 रखोगे तो भी 8 आएगा आंसर। तो दो वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा, इधर। उस समय y की वैल्यू क्या थी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर। अच्छा, और ध्यान देना, जब 5 था, 5 का मतलब 1 2 3 4 5 था तो भी x की वैल्यू इधर था। अब इसको मिटाता हूँ, और हमारा वर्टेक्स इधर है, ये दो पॉइंट मिल गए हमको, तो इन दोनों को मिला के ये हमारा पैराबोला बन गया। ये है तरीका इसका। तो ऐसी ऐसी बातें हैं पैराबोला में, कुछ छूट नहीं ना रहा इसमें। हाँ, थोड़ा मिटाता हूँ मैं तब। और बताओ, तुम लोग कुछ बोलो यार, कमेंट करके बताया करो कुछ अपनी कहानी। कहानी ही तो नहीं है, क्या कहानी होगी। 10th पास आउट करके आए हो तुम लोग, घूमने का मौका नहीं मिला, तब तक जेई सर चिल्लाने लगे। हाँ, सभी लोग कि जेई का प्रिपरेशन करना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, MBBS बनना है। देखो ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो 2 साल है बहुत डिसाइडिंग टाइम है तुम्हारे लिए। तो थोड़ा सा सीरियस रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 2 साल है ना, मतलब मैंने जितने लोगों को देखा है, बाद में वो लोग बहुत शिकायत करते हैं कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था। अरे काहे का पढ़ लेना चाहिए था, ये बोलो ना कि अब जो है वर्तमान में तो आप लोग जी रहे हो ना, तो आप अभी भी पढ़ सकते हो। मतलब आपको रिग्रेट करने के लिए, दुख, मतलब ये बोलने के लिए कि बाद में मैंने नहीं पढ़ा, ये सब टाइम नहीं मिलेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप भी बाकी लोगों की तरह बोलेंगे कि अरे यार मैंने पढ़ा नहीं। क्योंकि दुख बहुत होता है। आपको कहीं बढ़िया IIT, टॉप की IIT मिल सकती थी, लेकिन थोड़ा सा कम पढ़ने की वजह से आपको NIT भी नहीं मिलेगी। दिक्कतें बढ़ जाती है, और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है यार। ठीक है, मैं लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। पैराबोला यहाँ पे फिनिश हो गया कि पैराबोला का अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, आप इजीली बना पाओगे। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।